आज की इस बातचीत में स्कूल लाइफ के कुछ उन चुनिंदा खुशी के लम्हों के बारे में एक सीक्रेट पता करेंगे कि जब जूनियर क्लासेस से सीनियर क्लासेस में जाने के बाद पेन से लिखने की अनुमति मिल गई थी तो क्या खुशी महसूस हुई थी, ऐसा कि दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। नहीं तो उससे पहले ही पेन से लिखा करते थे, लेकिन छुपा कर। उससे पहले तो सिर्फ पेंसिल ही अलाउड था। बट कोई नहीं, आज की बातों में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पेन की क्या कहानी है। ये बात तो हम सभी को पता होगी कि हज़ारों साल पहले जब कागज़ भी नहीं थे तब लोग पत्थर पर लिखते थे। फिर उसके बाद समय गुजरा और आया रीड पेन। नदी के किनारे उगने वाली नाली रीढ़ को काटकर उसका सिरा तेज करके स्याही में डुबोकर लिखा जाता था। स्याही यानी कि इंक, मिस्र यानी कि इजिप्ट, रोम और भारत में भी इसी तरह लिखा गया। शुरू के समय में लिखा गया क्या ज्ञान, लिखी गई क्या कहानियाँ। तो देखिए पेन की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। और फिर आई थिंक मेरी तरह आप सभी का भी ये डाउट हो सकता है शायद कि जो हिस्टोरिकल मूवीज़ में या डॉक्यूमेंट्रीज़ में वो जो पंख वाले पेन होते हैं उससे कैसे लिखा जाता था, ये क्यूरियोसिटी कभी ना कभी तो आई होगी माइंड में। तो उस पेन के बारे में भी आज हम समझेंगे और उस पेन का नाम क्या है वो भी अभी समझते हैं। उस पेन का नाम है क्विल पेन, QUILL, क्विल पेन। पक्षी के पंख से बना हुआ पेन, इसलिए उसमें पक्षी का एक पंख लगा रहता था। इससे लिखना सुंदर होता था पर बार बार स्याही में डुबोना पड़ता था। शायद इसीलिए हर शब्द धीरे लिखे जाते थे ताकि सोच समझकर लिखा जाए। फिर समय गुजरा, 19वीं सदी में फाउंटेन पेन का जन्म यानी कि इसकी डिस्कवरी हुई। इंसान ने सोचा कि क्या स्याही पेन के अंदर ही रह सकता है। एक एवोल्यूशन वाला थिंकिंग कि ज़रूर थोड़ी ना है कि इंक से ही लिखें। और जन्म हुआ इस फाउंटेन पेन का कि अब बार बार स्याही में इंक में वो पेन डुबोना नहीं पड़ता। इंक ऑलरेडी पेन के अंदर प्रेजेंट होती है और लिखने का फ़्लो रुकता नहीं है, विचार बहते रहते हैं और आसानी से हम लिखते रहते हैं। फिर उसके बाद समय और गुजरा, 20वीं सदी, बॉल पॉइंट पेन रेवोल्यूशन। यहाँ पर 20वीं सदी में बॉल पॉइंट पेन आया जो कि सस्ता था और आसानी से लिखते थे हम लोग हर घर में। अब लिखना एक लग्जरी नहीं रहा कि हमें इसके लिए ये चीज़ें खरीदनी होगी, बस एक बॉल पॉइंट पेन ले लो, सिंपल। और इसी से जुड़ी हुई हैं हम सभी की बहुत सारी खूबसूरत स्कूल की यादें कि जो सिग्नेचर करना सीखते थे स्कूल के दिनों में, बेंच पर बैठे हुए कॉपी के पिछले पन्ने पर, सबसे लास्ट वाले पन्ने पर, और वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे कि बड़े होकर ऐसे सिग्नेचर करेंगे पेन से। तो वो है याद।